हेलो, नमस्ते। आई एम डीएल दिवांगन। आई एम नीतू। चलिए, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और उसके थीम को समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, सुनिए, मैं आपके घर कल आऊँगा सुबह 6 बजे। ठीक है, ठीक है। और आपके पापा से मिलूंगा। मेरे पापा उस समय योगा कर रहे होंगे। अच्छा, कल सुबह 6 बजे आपके पापा योगा कर रहे होंगे। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपके भाई से मिल लूंगा। मेरा भाई सो रहा होगा। अच्छा, आपका भाई सो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं आपकी मम्मी से मिल लूंगा। मेरी मम्मी घर की साफ सफाई कर रही होगी। अच्छा, कल 6 बजे अगर सुबह आऊंगा तो आपकी मम्मी घर की सफाई कर रही होगी। चलिए, कोई बात नहीं, तो आपकी सिस्टर से मिल लूंगा। मेरी सिस्टर पढ़ाई कर रही होगी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं हूं ना। अच्छा, और आप क्या कर रहे होंगे उस समय? मैं आपका इंतजार कर रही होंगी। ओह, या मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई विल डेफिनेटली कम। ओके, वेलकम। तो फिर देखा ना आपने, हम अभी आ, शाम को 6 बजे है, 29 नवंबर है, 29th ऑफ नवंबर। मैं कल 30th नवंबर को इनके घर जाऊंगा मॉर्निंग में। मतलब टाइम कौन सा है? फ्यूचर टाइम है, राइट। और कब जाऊंगा? मॉर्निंग में 6 o'clock को। और उस समय मैं इनके परिवार वालों से मिलना चाहूंगा। तो इन्होंने बताया कि उस समय वे सब क्या क्या कर रहे होंगे। करेक्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि कौन सा टेंस यहाँ पे आ रहा है। देखिए, ये है 29 नवंबर, आज की डेट, राइट। 25 ये आपका है अभी। अभी हम जो काम कर रहे हैं, बताइए मैडम, अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी आप लिख रहे हो। मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम राइटिंग, राइट, राइटिंग। अभी आई एम राइटिंग, राइट। अभी मैं लिख रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं? मैं खड़ी हूँ। आप खड़े हैं, ठीक है। मतलब आप मुझे सुन रहे हैं, हाँ। ठीक है। ये कब काम हो रहा है? ये अभी हो रहा है, अभी। राइट। अब हम बात कर रहे हैं कब की। ये इधर जाएंगे ना, टाइम लाइन है ये टाइम लाइन है। इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 30th ऑफ नवंबर, राइट। कितने बजे की बात किया हमने? 6 मॉर्निंग o'clock in the 6 morning. AM, राइट। उस समय क्या क्या आप कर रहे होंगे? थोड़ा स्पेस देंगे जी। उस समय आपके पापा क्या करेंगे? पापा जी योगा योगा कर रहे होंगे। कर रहे होंगे, राइट। पापा योगा कर रहे होंगे। भाई सो रहा होगा। सो रहा होगा, हो गया। बहन पढ़ाई कर रही होगी। पढ़ाई कर रही होगी। और आप क्या कर रहे होगे? आप मेरा आपका इंतजार। ठीक है, आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, राइट। अब आप देखेंगे इतने सारे काम कल, मतलब अभी नहीं, अभी का टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, कल मतलब फ्यूचर टाइम में, यानी कल आने वाले समय में आप ये सब काम कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड? तो फ्यूचर, तो ये टेंस देखिए कौन सा है। टेंस क्या बताता है कि कोई भी क्रिया कब हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। टेंस जो है वो बताता है क्रिया के होने का समय। तो ये क्रिया के होने का समय, तो ये क्रिया का होने का समय कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। इसलिए इस टेंस का जो नाम है वो है फ्यूचर टेंस, राइट जी। अब बताइए, फ्यूचर टेंस है। और एस्पेक्ट मतलब क्रिया कैसे हो रही है? कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू हो रही है सारी क्रियाएं इस समय, इस टाइम पर, फ्यूचर टाइम पर ये सारी क्रियाएं कंटिन्यू हो रही है, राइट। कंटिन्यू, इसलिए ये एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस। तो इसके सामने मैं लिखता हूं कंटिन्यूअस। मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, राइट। ये अब ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये आ जाएगा आपका टेंस। इस टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर देखिए, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस,
राइट। इसकी पहचान है हिंदी में रहा रहे रही के बाद क्या होता है, होगा, होंगे और होगी आता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया सेंटेंस जैसे फ्यूचर में, जैसे आज शाम को मैं अपने दोस्त के घर में जाऊंगा तो मेरा दोस्त जो है वो खाना खा रहा होगा। आप 10 बजे मेरे घर में आओगे तो मैं सो रहा हूँगा। कल राधा एक गाना गा रही होगी। मतलब ये काम जो है फ्यूचर में कंटिन्यूअस लगातार चल रहा होगा कोई भी काम, तो दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, राइट। इंग्लिश में इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि हमेशा हर सेंटेंस में आता है। सब्जेक्ट के बाद में आएगा शैल या विल, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। फिर बीच में आता है बी वर्ब लगाना मत भूलना। और फिर आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहा रहे रही यानी कंटिन्यूटी बताने के लिए। और देन लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर बी को बिल्कुल मत भूलना, कई लोग इसको मिस कर देते हैं, बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ जो शैल है, शैल आई और वी के साथ ही यूज होता है ना। और हम आपको बताएंगे कि कब होता है अगली वीडियो में, और कोई वीडियो में बना के बता देंगे कि आई और वी के साथ ही हम शैल लगाते हैं ऑर्डिनरी सेंटेंस में। लेकिन आजकल क्या है, अमेरिकन इंग्लिश का प्रभाव है, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, विल लगा रहे हैं। फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कई बार क्या होता है जहां विल लगाना है वहां भी शैल लगा देते हैं, राइट। ऐसा मत करना, लगभग इसको भूलते जा रहे हैं। अगर आप विल लगा दोगे कहीं भी कोई गलत नहीं है। कुछ स्पेशल सेंटेंस है जहां शैल ही आएगा आई और वी के साथ, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अभी तो आपको हम यही एडवाइस देंगे कि सभी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, आप क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे सारे सब्जेक्ट के साथ में, ओके। और शैल कब लगाना है बाद में बताएंगे, और शैल लगता भी है तो आई और वी के साथ लगाएंगे आप, राइट। चलिए, तो इसको मैं आपको इसका जितने भी पैटर्न है वो आपको बता देता हूँ। ये क्या है, आपका अफर्मेटिव है। जब इसका नेगेटिव बनाओगे आप, तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सारे सेंटेंसेस के पैटर्न्स कैसे होंगे। पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शैल विल और बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखना, जब नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे तो कुछ लोग क्या है बी के बाद में नॉट लगाते हैं, अक्सर यही गलती करते हैं बच्चे, राइट। तो बी के बाद नहीं लगेगा, बल्कि कहां पर लगेगा, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, शैल और विल, इसी के बाद में क्या है, नॉट लगाना है, और उसके बाद में लगाना है बी। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस बी, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। जब इंटरोगेटिव बनाना है तो इसी शैल और विल को क्या करेंगे, आप सामने ले आएंगे, बी वहीं रहेगा। कुछ लोग बी को ही पकड़ के सामने ले आते हैं, बी वहीं रहने दो भैया, मत लाओ उसको सामने। तो सबसे पहले शैल विल और सब्जेक्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखिए नेगेटिव बना हुआ है ना, ये नेगेटिव बना हुआ है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब पकड़ के सामने खींच देना, तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये देखिए सब्जेक्ट शैल विल, फिर सब्जेक्ट नॉट, बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। जब WH करेंगे तो आपको पता है कि हर सेंटेंस, हर टेंस में पता है आपको कि WH जो है वो कहाँ होता है, वाक्य के शुरू में होता है। तो हमने WH को सबसे पहले कर देंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद में शैल विल जो है वो सब्जेक्ट के पहले ही रखेंगे, उसके बाद फिर बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो नोट इट डाउन, राइट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। जब इस पैटर्न में हमने शैल और विल के साथ में नॉट करते हैं ना, तो ये बिल्कुल याद रखना, शैल प्लस नॉट को हम क्या कहते हैं, शैंड भी कहते हैं, ठीक है। और विल और नॉट को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड वोंट, राइट। शैंट एंड वोंट, ये हमको याद रखना, हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल इसको भी नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, तुम्हारी बहन परीक्षा दिला रही होगी। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये अफर्मेटिव है, तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन मतलब क्या हो जाएगा, ये योर सिस्टर, योर सिस्टर, ओके। वर्ब क्या है, परीक्षा दिलाना। परीक्षा दिलाना को कहते हैं टेक, टेक एग्जामिनेशन, है ना। मॉडल आपका आएगा विल, योर सिस्टर विल, और क्या लगाएंगे फिर बी, योर सिस्टर विल बी। यहां पर वर्ब है टेक, दिलाना, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, योर सिस्टर विल बी टेकिंग द एग्जाम, योर सिस्टर विल बी टेकिंग द एग्जाम। तुम्हारी बहन परीक्षा दिला रही होगी, योर सिस्टर विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन, राइट। तुम्हारी बहन परीक्षा नहीं दिला रही होगी, इसका जब ये नेगेटिव बनाएंगे आप
है ना। साथ ही साथ आप एग्जाम्पल नोट करते जाइए। तुम्हारी बहन परीक्षा नहीं दिला रही होगी, नहीं, ठीक है, नहीं दिला रही होगी, तो यहाँ पर देखो नॉट लगाएंगे, और नॉट हमेशा आता है हेल्पिंग ऑफ के बाद, यानी ये मॉडल हेल्पिंग ऑफ है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, यहाँ पे नॉट लगा देना, ये हो जाएगा योर सिस्टर विल नॉट बी टेकिंग द एग्जाम। इंटरोगेटिव में आपको बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाएंगे आप, क्या तुम्हारी बहन, यानी ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम्हारी बहन परीक्षा नहीं दिला रही होगी, ये तो बना हुआ है, ये विल को सामने खींच देना, ये आ जाएगा विल योर सिस्टर, वाई छोटा कर देना, विल योर सिस्टर, यहाँ पे विल को हटा देना, नॉट बी टेकिंग एग्जामिनेशन, विल योर सिस्टर नॉट बी टेकिंग एग्जामिनेशन, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। और अगर इसको हम केवल इंटरोगेटिव बनाना है तो ये नॉट को हटा दीजिए, नहीं को हटा दो, यहाँ पे नॉट को हटा दो, अब ये सेंटेंस बन गया। देखो, विल योर सिस्टर बी टेकिंग एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये देखो, क्या तुम्हारी बहन परीक्षा दिला रही होगी, विल योर सिस्टर बी टेकिंग एग्जामिनेशन, बी को बिल्कुल मत भूलना, और केवल शैल और विल को सामने करना, बी को वहीं रहने देना। विल योर सिस्टर बी टेकिंग एग्जामिनेशन, राइट, ये हो गया सेंटेंस। अब अगर डब्ल्यू एच जोड़ना, चलिए एक डब्ल्यू एच जोड़ते, बहुत बढ़िया डब्ल्यू एच, राइट। तब क्या होगा, देखो तुम्हारी बहन कौन सी परीक्षा दिला रही होगी, कौन सी परीक्षा दिला रही होगी। अब कौन सी परीक्षा, ये पूरा कौन सी परीक्षा, ये एक साथ इसको हम कहेंगे विच एग्जाम, विच एग्जाम, राइट। और ये कहाँ आएगा, डब्ल्यू एच है इसलिए कहाँ आएगा, सबसे शुरू में आएगा, मतलब हमको यहाँ पे रखना है, विच एग्जाम को यहाँ लगा देना, यहाँ, ठीक है, डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, सामने देखो विच एग्जाम विल योर सिस्टर बी टेकिंग, और इसको हटा देंगे क्योंकि ये विच एग्जाम करके सामने चला गया। विच एग्जाम विल योर सिस्टर बी टेकिंग, तुम्हारी बहन कौन सी परीक्षा दिला रही होगी, तो ये आ जाएगा विच एग्जाम विल योर सिस्टर बी टेकिंग, राइट। अगला एग्जाम्पल है, आप हमारा इंतजार कर रहे होंगे, रहे होंगे मतलब फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा। तो अब देखो, आपको क्या कहेंगे, हम यू कहेंगे, यू के साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, यू। अब देखो इसके बाद में क्या आता है, बी आता है, और इंतजार करना को क्या कहते हैं, वेट, और वेट में क्या करेंगे, आईएनजी, तो यू विल बी वेटिंग फॉर, किसका, हमारा, फॉर अस, यू विल बी वेटिंग फॉर अस, यू विल बी वेटिंग फॉर अस, आप हमारा इंतजार कर रहे होगे, राइट। आप हमारा इंतजार नहीं कर रहे होगे, नेगेटिव बनाएंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा, आप हमारा इंतजार नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस, या इसी को हम यू विल नॉट है, इसको हम सीधा जोड़ करके क्या कर देंगे, वोंट भी कर देंगे, तो विल नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, वोंट, यू वोंट बी वेटिंग फॉर अस, है ना। अब अगर मान लो इसको हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, और जब इंटरोगेटिव बनाया जाता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा, क्या आप हमारा इंतजार नहीं कर रहे होगे, क्या आप हमारा इंतजार नहीं कर रहे होगे, तो मैंने बताया ना कि एक तो आप विल को सामने ले आना, तो विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर अस, विल यू नॉट, ये मॉडल को सामने ले आएंगे, विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर अस, या फिर सीधा वोंट को सामने ले आओ, और क्या हो जाएगा, वोंट बी वेटिंग फॉर अस, क्वेश्चन मार्क, वोंट यू बी वेटिंग फॉर अस, ये क्वेश्चन मार्क, इसको सामने कर देना, या यहाँ पे विल को सामने कर देना, नॉट को यहाँ रहने देना, राइट। तो सेंटेंस कैसे बन गया, विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर अस, राइट, विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर अस, नेगेटिव इंटरोगेटिव, और नॉट को हम इसके साथ जोड़ भी देंगे, तो ये जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वोंट यू बी वेटिंग फॉर अस, वोंट यू बी वेटिंग फॉर अस, दोनों सही है, करेक्ट। अब अगर इसमें डब्ल्यू एच जोड़ते हैं, है ना, डब्ल्यू एच, आप हमारा इंतजार
कब कर रहे होंगे, कब, कब को क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं, और व्हेन कहाँ आता है, शुरू में आता है, राइट। ये इंटरोगेटिव में ये सामने आएगा, तो ये विल कहाँ आ जाएगा, सामने विल, और ये WH क्या है, व्हेन है, तो ये क्या होगा, व्हेन सामने आएगा। अब सेंटेंस हो गया, व्हेन विल यू बी वेटिंग फॉर अस, व्हेन विल यू बी वेटिंग फॉर अस, आप हमारा इंतजार कब कर रहे होंगे, व्हेन विल यू बी वेटिंग फॉर अस, राइट, नोट, ओके। वह अपने नाश्ते में दूध ले रही होगी, थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस, ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वह ले रही होगी मतलब ये क्या है, लड़की है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, शी बोलेंगे, ठीक है। शी के बाद में क्या आएगा, स्ट्रक्चर में देखिए विल, और विल के बाद आपको रखना है बी, शी विल बी क्या है, दूध ले रही होगी, टेक, क्या टेक मतलब होता है लेना, टेकिंग, क्या ले रही होगी, दूध, शी विल बी टेकिंग मिल्क अपने नाश्ते में, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर अपना यानी हर ब्रेकफास्ट, शी विल बी टेकिंग मिल्क फॉर हर ब्रेकफास्ट, ओके। चलिए नेगेटिव बनाते हैं इसका, जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो, आपने नाश्ते में दूध नहीं ले रही होगी, नहीं ले रही होगी, नॉट लगाना है, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज है, विल, इसके बाद में आप क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट बी टेकिंग मिल्क फॉर हर ब्रेकफास्ट, राइट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, यानी इसके साथ में इंटरोगेटिव भी बना देते हैं, इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे क्या जोड़ दो, क्या वह अपने नाश्ते में दूध नहीं ले रही होगी, ये विल को सामने कर दो, आप यहाँ से हटा दो इसको, विल सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा विल शी नॉट बी टेकिंग मिल्क फॉर हर ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। नॉट को विल के साथ जोड़ करके भी लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हो, और यानी अथवा ऐसा लिखो या ऐसा, विल को नॉट के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वोंट, वोंट शी बी टेकिंग मिल्क फॉर हर ब्रेकफास्ट, ऐसा, राइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया, बहुत सिंपल। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, थैंक यू सो मच, बाय।